Hello students, how are you? Welcome to एम्स मैथ्स क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल्स प्रॉपर्टीज काफ़ी है, उनमें से एक प्रॉपर्टी का आज हम अध्ययन करेंगे। आज की हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है the exterior angle of a triangle is equal to sum of its interior opposite angles। मीन्स ये है कि हमारे पास एक ये ट्रायंगल बना हुआ है ABC। इसकी साइड को बढ़ा दिया जाए, किसी भी साइड को, हम मान लीजिए इस साइड को एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीके से, तो जो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, कहा जा रहा है कि ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। यानी हमें प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल A प्लस C। प्रूव क्या करना है हमें? एंगल B इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C, ये हमें प्रूव करना है। देखिए बहुत ही सिंपल वे है। इसे प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम कि इसमें AC के पैरेलल एक BD लाइन ड्रॉ करते हैं। ये AC के पैरेलल एक BD लाइन ड्रॉ करते हैं। BD AC के पैरेलल, AC पैरेलल BD। AC पैरेलल BD, ये हमने ड्रॉ की। ये ड्रॉ करने के बाद अब हमारे पास जो ये एंगल्स बनते हैं, इन पे हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 एंड 4, और ये जो नंबर है एंगल है, इसका नंबर डाल देते हैं हम 5। इस तरीके से हमारी सुविधा के लिए हम इन एंगल्स को एक नंबर से नाम दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। अब देखिए आप, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कंस्ट्रक्ट होने वाले एंगल्स में क्या रिलेशंस है, इस विषय में हम पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं। आप इस चीज की जानकारी और अधिक लेनी है तो आप लाइंस एंड एंगल्स में क्या रिलेशन है, लाइंस एंड एंगल्स वाला वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और उसी लाइंस एंड एंगल्स वाले पैरेलल लाइंस को यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है तो बनने वाले एंगल्स में क्या रिलेशंस होता है, उसी बेस पे हम इस पॉइंट को प्रूव करेंगे। देखिए यहां पर हमारे पास ये एंगल 2 and 4 इक्वल है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज AC parallel BD and BC is transversal line। AC और BD पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है,
तो इस वजह से आपका एंगल 2 एंड एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। देयरफॉर एंगल 2 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसीलिए आपका सेकंड और फोर्थ इक्वल होगा, सेकंड और फोर्थ एंगल इक्वल होगा, बिकॉज यहां मैं एक्सप्लेन करूं, ये यदि आपकी AC है और ये आपकी BD है, तो इस तरीके से ये एंगल और ये एंगल, ये सेकंड और ये फोर्थ, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। इन पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करने के ऊपर 2 एंड 4 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस के जो होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। सो सेकंड एंड फोर्थ equal because A and C, AC and BD parallel and BC is transversal line. Therefore, second and third are alternate interior angle. So they are equal. इसी तरीके से आपका एंगल 1 इक्वल एंगल थर्ड, एंगल फर्स्ट और एंगल थर्ड भी इक्वल होगा, बिकॉज AC पैरेलल BD, AC और BD पैरेलल है, एंड AB इज ट्रांसवर्सल लाइन। Therefore angle 1 and angle 3 are corresponding angle. Corresponding angles. एंगल आपका 1 and 3 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन यदि क्रॉस कर रही है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। देयरफॉर 1 इक्वल टू यहां पर हम 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो 1 और 2 को ऐड करने के ऊपर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 और 2 की वैल्यू लिख दीजिए। एंगल 1 है आपका A एंड एंगल 2 है आपका C, एंड एंगल 3 और 4 मिला करके है आपका ये कंप्लीट एंगल। ये जो मैंने बिगनिंग में लिखा, ये थोड़ा सा सूटेबल नहीं हो पाया। सूटेबल इसलिए नहीं हो पाया कि इस एंगल का नाम थोड़ा सा अपन दूसरे तरीके से लिखेंगे। एंगल A प्लस C इक्वल टू, इस एंगल का नाम हम देंगे, यहां पर भी मैं लिख देता हूं E। तो ये एंगल हो गया आपका कंप्लीटली CBE होगा तो B ही, जैसे कि B लिखा हुआ था, बट ये B, ये एंगल भी है प्लस ये एंगल भी है, तो अब किसको माने आप, कंफ्यूजन में होंगे। तो इसीलिए CBE, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल, तो 3 प्लस 4 का सम हो गया CBE, एंगल CBE।
तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है कि ये जो अल्टरनेट, ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल बनता है किसी भी ट्राइंगल में, ये इस एंगल का मान इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर एंगल ये हुआ और इसके अपोजिट ये और ये एंगल दोनों के, इंटीरियर ये और इंटीरियर के अपोजिट ये दोनों, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल ये एक्सटीरियर एंगल होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और देखिए हमने प्रूव भी कर दिया। एक बार फटाफट सारांश के रूप में दोबारा बोलता हूं मैं। ये लाइन AC के पैरेलल हमने BD ड्रॉ की, ये पैरेलल लाइंस हो गई। पैरेलल लाइंस को BC ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है, इसीलिए एंगल 2 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने के कारण से ये इक्वल होंगे, जो मैंने ये लिखा। फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल है और एक E कह सकते हैं आप इसको, AB भी कह सकते हैं आप इसको एक EB नाम दे सकते हैं। एक ही लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इनको क्रॉस कर रही है, तो एंगल A एंड एंगल 1 और 3 ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी पैरेलल लाइंस के अंदर इक्वल होते हैं। इसलिए एंगल फर्स्ट जो है वो थर्ड के इक्वल हो गया और सेकंड जो है वो फोर्थ के इक्वल हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करने के ऊपर वन साइड में आ गया एंगल 1+2 एंड अदर साइड में आ गया एंगल 3+4। तो एंगल 1 है आपका A और एंगल B है आपका एंगल C है 2 और 3 और 4 का सम है आपका एंगल CBE। जो हमें प्रूव करना था यही हमारे पास, ये हम इस तरीके से प्रूव कर देते हैं। अब हम इसी बेस पर आधारित कुछ 2-4 इस पर आने वाले क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। ये मेरे पास जो बुक है ये क्लास 7th की NCERT बुक है। इसकी एक्सरसाइज 6.2 में कुछ डायग्राम्स है और इसी तरीके से एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स बने हुए हैं जो हमें बताने हैं। ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हो गई हमारे पास, प्रॉपर्टी हो गई ट्रायंगल्स के लिए। इसे हम याद रख करके इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है हमसे। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 6.2 क्लास 7 NCERT बुक। तो इसमें देखिए क्या है कि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट है हमारे पास। कहा जा रहा है कि ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और इसी तरीके से है 65 डिग्री एंड 45 डिग्री। x और ले लीजिए। किसी भी डायरेक्शन में ये एंगल्स बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही साइड को एक्सटेंड करते हैं। किसी भी साइड को एक्सटेंड करने के ऊपर जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उसी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। इस तरीके से हमारे पास ये 4 डायग्राम्स है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। इसमें 6 है तो 6 में से मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 6 नंबर का लिया है। तो देखिए अब आप इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ
the unknown exterior angle x in the following diagrams. तो इनके अंदर ये आपका ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की ये साइड को एक्सटेंड किया हुआ है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कंस्ट्रक्ट होता है और इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इस लॉ के अनुसार एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसी के बेस के ऊपर हमारे इस एंगल की, एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगी। इट मींस यहां पर एंगल x इक्वल टू 70 प्लस 50 इक्वल टू 120 डिग्री। इस तरीके से आप डायरेक्ट ये लो मालूम होने के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां भी यही है, इस x की जो वैल्यू है इक्वल टू 65 प्लस 45 इक्वल टू 0 एंड 110 डिग्री, और इसमें भी आपके वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 डिग्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, x की वैल्यू इक्वल टू 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप इस तरीके से, यदि ये प्रॉपर्टी आपको पता है, तो इस तरीके से बनने वाले एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आप बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सिंपल और छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर ध्यान रखेंगे आप, तो आगे आने वाली एक्सरसाइजों के अंदर भी आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर। अब देखिए, इसके अंदर तो आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछा गया है, लेकिन यहां पर हमारे पास इसी तरीके का एक क्वेश्चन बनाया गया है और उस क्वेश्चन के अंदर इंटीरियर एंगल पूछा गया है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके भी मैं इसी तरीके से 4 क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर बेस्ड आपको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, वही क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, $115 and 50 and x. Second, 70 degree, x and 100 degree. Five, 30 degree, x and 80 degree, and 6, 75 degree, 35 degree and x। अब देखिए यहाँ पर ये पिक्चर्स बना करके एक्सटीरियर एंगल भी हमें, एक्सटीरियर एंगल यहाँ गिवन है, हमें इंटीरियर एंगल पूछा जा रहा है। तो इंटीरियर एंगल इस कंडीशन में पूछा जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास यही प्रॉपर्टी ट्रायंगल की अप्लाई होगी और इसी का हम उपयोग करके इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे। बिकॉज वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल्स सम इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स सम। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स सम। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है x प्लस 50। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है। x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। x की वैल्यू निकालने के लिए आप बोथ साइड में 50 माइनस कर दीजिए या फिर इस 50 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। 150 माइनस 50 इक्वल टू x। x इक्वल टू हो गया आपका ये 5 और ये 6, 65 डिग्री। इसी तरीके से ये एंगल होगा आपका 100 डिग्री इक्वल टू x प्लस 70 डिग्री। बिकॉज
ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है दोनों, इन दोनों एंगल्स का सम इस एक्सटीरियर एंगल्स के इक्वल होएगा, इसीलिए इस प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया। और ये आपने इस तरीके से x की वैल्यू मालूम है, यहां भी यही होगा, x प्लस 30 इक्वल टू 80 डिग्री, x इक्वल टू 80 माइनस 30 इक्वल टू 50 डिग्री। सो ऑन इसी तरीके से इससे भी आप कर सकते हैं, x प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री, इसके एक्सटीरियर एंगल 75 डिग्री और इंटीरियर अपोजिट एंगल से x एंड 35 डिग्री, तो x एंड 35 डिग्री का प्लस आपका इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। सो ये लिख करके हमने 35 को राइट हैंड साइड में भेज दिया, ये 40 डिग्री। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर अगर हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है और इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स गिवन है, तो एक्सटीरियर एंगल हम उन दोनों के सम करके फाइंड आउट कर सकते हैं, और वन एंगल इंटीरियर गिवन है एंड अदर एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो इस कंडीशन के अंदर हम जो है आपके इंटीरियर एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने है। ठीक है, ओके एंड गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते रहिए आप, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं मेरे से आप। ओके।